नमस्ते सेलर्स। मेरा नाम प्रत्यूष है। मैं फ्लिपकार्ट टीम से हूँ। आई होप आप सब लोगों को हिंदी कंफर्टेबल है। सानी कर रहा है। जी सर, हिंदी कंफर्टेबल है। हाँ, परफेक्ट। अगर आपको कोई डाउट हो मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, आप बता दीजिएगा वैसे। तो जैसा मैंने बताया कि मैं फ्लिपकार्ट टीम से हूँ, मैं अपना बस एक 2 मिनट का इंट्रोडक्शन देता हूँ और फिर वेबिनार के साथ स्टार्ट हिंदी में करेंगे। बोलो सर, हिंदी हिंदी सही रहेगा। हाँ हाँ सर, ठीक है। तो मैं अभी जो आपका फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड है जो आप यूज़ करते हो आपका पूरा बिजनेस करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ, मैं उसे ओवरऑल मैनेज करता हूँ, है ना। तो आपको जो भी वहाँ पे चीज़ें दिखती है हम उसको कैसे डे टू डे में बेटर करें ताकि आपका टाइम बचा सके, कैसे आपके डे टू डे चीज़ों को हम और आसान करा सके, इन सब चीज़ों पे हमारी टीम का फोकस होता है। अब इस हम लोगों ने एक नया फंक्शनैलिटी लॉन्च किया हुआ है जिसे हम सर्च कर रहे हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ कि हमने वो क्यों लॉन्च किया, क्या दिक्कतें थी, एंड उसके बाद फिर आप बताइए आपको अगर कोई और सवाल हो गए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो, है ना, तो हम उसके थ्रू जाएंगे। आई होप स्क्रीन आप सब लोगों को विजिबल होगी। हाँ दिख रही है सर। जी सर, विजिबल है। ठीक है, परफेक्ट। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ जो हमारा आज का जो सेलर डैशबोर्ड है ना, उस पे जब हमने सेलर से बात की तो मैं क्या पता चला, जैसे अगर आप जब एक नए सेलर होते हैं आप डैशबोर्ड पे आते हैं, है ना, डैशबोर्ड में काफ़ी सारे पेजेस हैं, है ना, अराउंड 100 के ऊपर पेजेस हैं। अब किसी भी इंसान के लिए उतने सारे पेजेस याद रखना, उसमें क्या चीज़ें होती है, कहाँ कहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, ये सब काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको समझने में काफ़ी महीने लग जाते हैं कई बार कि यार इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना। इसके वजह से आप डैशबोर्ड का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जो हम कैपेबिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इससे अगर आपको पता ही नहीं कि ऑफर्स कैसे अप्लाई करते हैं तो आप अपने लिस्टिंग्स पे ऑफर ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे, है ना। अगर आपको जीएसटी रिपोर्ट फाइल करनी है और आपको यही नहीं पता कि जीएसटी की रिपोर्ट मिलती कहाँ पे, आपको वो सब ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये सारे बहुत ऐसे कॉमन सवाल थे जो हमें सेलर्स बार बार बता रहे थे। काफ़ी सेलर से बात किया, आप लोगों में से कोई सूरत से भी हो गए, कोई दिल्ली से होगा, कोई जयपुर से होगा, तो हम वहाँ सब पे गए, सब लोगों से बात की, सब लोगों ने अपनी दिक्कतें हमें बताई, राइट। जो 3 तरीके की मेन हमें दिक्कतें पता चली थी। पहला दिक्कत पता चली थी कि जब हम डैशबोर्ड पे एक नया सेलर आता है, जैसा कि मैंने बताया उसको चीज़ें समझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। कि अगर मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि आप लिस्टिंग क्रिएट कीजिए, उन्हें यही नहीं पता कि लिस्टिंग क्रिएट कैसे करते हैं, है ना। अगर उनको एक नया ऑर्डर आ जाए, उन्हें यही नहीं पता कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे होता है। मार्क आरटीडी, ये सब सवालों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। दूसरा ये था कि सेलर जो कि थोड़े टाइम से है फ्लिपकार्ट पे, बट अब उन्हें कोई और दूसरी चीज़ें करनी है। फॉर एग्जांपल अब उन्हें जीएसटी का रिपोर्ट फाइल करना है, मंथ एंड हो रहा है, बट उन्हें याद नहीं आ रहा कि जीएसटी रिपोर्ट कहाँ मिलती है। उन्हें अपने लेट्स से किसी बड़े मैनेजर को, टीम मेंबर्स को प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट दिखाना है, बट उन्हें ये याद नहीं कि यार ये रिपोर्ट मिलता कहाँ पे है ना। और जो तीसरा प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे थे कि कई बार सेलर्स को चीज़ें ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप लोगों के भी जब सेल्स होता होगा तो आप लोगों के कुछ ऐसे एसकेयूज हो गए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो आपके काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, है ना। एंड सेलर्स ने हमें बताया कि मान लीजिए कि मैं टी शर्ट्स बेचता हूँ, है ना, तो एक सेलर ने हमें बताया कि सर मेरा ऐसा होता है कि जब मैं सुबह डैशबोर्ड खोलता हूँ, सिस्टम खोलता हूँ, तो मुझे ये देखना होता है कि जो मेरा वो ब्लैक टी शर्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, कहीं उस पर ज़्यादा रिटर्न्स तो नहीं आ रहे, कहीं उसका स्टॉक तो ज़ीरो नहीं हो गया, है ना, क्या उसका लास्ट डे का सेल्स कितना था। बट ये सब देखने के लिए मुझे 2 3 4 अलग अलग पेजेस पे जाना पड़ता है ना। तो हमें जब ये सब दिक्कतें पता चली, हमारा इंटेंशन यही था कि हम कैसे इन सब चीज़ों को आपके लिए आसान बना पाएँ, कैसे आपको ये सब चीज़ें ढूँढने में जल्दी से जल्दी मिल जाए और आपको ये सब इधर से उधर जाना ना पड़े, है ना। तो ये हमारा मेन इंटेंशन था कि हमने क्यों सर्च बनाया, और यही सब हमें सेलर से बात कर के पता चला। इसी के लिए हमने सर्च बनाया है और सर्च पे अभी आपको 3 मेन चीज़ें मिलेगी, हम और भी चीज़ें इसके ऊपर लॉन्च करने वाले हैं। मैं 2 मिनट यहाँ पे स्पेंड करूँगा, फिर मैं आपको डैशबोर्ड खोल के एक्चुअली दिखाऊँगा कि आप सर्च कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? कैसे आपका वो डे टू डे लाइफ और आसान कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आप अगर आपको कोई भी पेज ढूँढना है,
अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो पेज कहाँ पे बिलोंग करता है। जैसे कि आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कुछ महीनों पहले हमने रेट कार्ड में काफ़ी बड़ा चेंज किया था, है ना? काफ़ी सेलर्स ने मुझे बोला कि हमें ये तो सुनाई में दिया है कि रेट कार्ड में चेंज हुआ है, बट रेट कार्ड का पेज कहाँ है, ये मुझे नहीं पता, है ना? तो अब आपको वो सब ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सर्च पे रेट कार्ड लिखिए, आपको उसका सही पेज तुरंत मिल जाएगा। दूसरा जो हमने किया, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको एक अपना एसकेयू होगा, उसका अगर आपको समरी जानना होगा कि रिटर्न्स बढ़ गया है या सेल्स बढ़ गया है या स्टॉक ज़ीरो हो गया है या इम्प्रेशन कितना है, इस सब के लिए आज आपको 2-3 अलग-अलग पेजेस पे जाना पड़ता था। अभी आपको वैसे अलग-अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना एसकेयू डाल दीजिए, आप अपने आईडीज़ डाल दीजिए और आपको उसका समरी तुरंत वहीं पे मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड सिर्फ एसकेयू ही नहीं, हम इसके अलावा और भी 8 और आईडी सॉरी सपोर्ट करते हैं। एफएसएन, ऑर्डर आईडी, ये सब, इन सब का आपको एक समरी वही मिल जाएगा। तीसरा जो था, जैसा मैंने बताया कि नए सेलर्स के लिए कई बार ये समझने में दिक्कत होती थी कि हम चीज़ें कैसे करें, है ना? ऑर्डर आ गया, उसको प्रोसेस कैसे करें? लिस्टिंग बनानी है, बट लिस्टिंग बनाने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, वो मुझे नहीं पता। इन सब चीज़ों के लिए आपका कई बार आधा दिन, 1 दिन, कई बार 2-3 दिन चला जाता था बस समझने के लिए। आप कभी यूट्यूब वीडियो देखेंगे, कभी हेल्प आर्टिकल ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो अब आप ये सब सवाल डायरेक्टली अपने सर्च पे पूछ सकते हैं और आपको इसका जवाब तुरंत मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली हम क्या करना चाहते थे। अब मैं अपना डैशबोर्ड खोलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने होम पेज पे जाएँगे, तो भी आपको एक सर्च का ऑप्शन वहीं पे ऊपर मिल जाएगा। एंड ये सिर्फ होम पेज पे ही नहीं, आप किसी भी और पेज पे जाइए, फॉर एग्जांपल अगर मैं पेमेंट्स पे भी जाता हूँ, तो आपको सबसे ऊपर हर जगह पे ये स्क्रीन पे आता रहेगा, है ना? तो आप किसी भी पेज से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप इमेजिन कीजिए कि आप नए सेलर हैं और आपने लिखा कि लिस्टिंग कैसे बनाएँ? है ना? जो कि काफ़ी सवाल होता है, जो कि नए सेलर्स के दिमाग में आता है। अगर आप ऐसे सवाल लिखोगे, तो आपको डायरेक्टली वो बता देगा चीज़ें कि आप क्या कैसे कर सकते हो। जैसे अब इसने एक बता दिया कि आपको माई लिस्टिंग्स का पेज कहाँ मिलेगा। वैसे ही आपको ये बताएगा कि हाउ टू डू सिंगल लिस्टिंग। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, तो आपको ये इस पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स रहेगा कि लिस्टिंग कैसे बनाई जाती है ना? आप अगर आपको आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं पूरा, आप समझ सकते हैं लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं है, आप यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको पूरा यूट्यूब वीडियो भी मिल जाएगा। पहले दिक्कत ये होती थी कि लोगों को ढूँढना पड़ता था, अब हमने ये सब तुरंत यहीं पे अवेलेबल कर दिया है, तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। दूसरा चीज़ जैसे कि मैं बता रहा था, मान लीजिए कि आपको पता चला कि फ्लिपकार्ट ने कुछ रेट कार्ड चेंज किया। तो अब हम ये भी देखते हैं कि आपको जो पॉपुलर सर्चेज़ है, जो लोग सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि आपको भी रेट कार्ड पे एक सवाल आ गया, तो आपने क्लिक कर दिया उसे, आपको एक पेज मिल जाएगा रेट कार्ड का। आप जैसे उसे क्लिक करेंगे, फ्लिपकार्ट आपको उस रेट कार्ड के पेज पे चला जाएगा, लेके चला जाएगा। अब आप अपना एफएसएन डाल दीजिए, आपको पूरा रेट कार्ड का डिटेल्स वहीं पे मिल जाएगा। इसी पे मान लीजिए जो मैं जैसे हम बोल रहा था राइट कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक रिपोर्ट ढूँढना है या मान लीजिए आपको जीएसटी फाइलिंग करनी है ना? अब आपको पता है कि जीएसटी का रिपोर्ट तो फ्लिपकार्ट देता होगा, बट कहाँ पे देता है अगेन आपको नहीं पता। आपने सर्च किया और आपको रिक्वेस्ट न्यू जीएसटी रिपोर्ट का ऑप्शन आ गया, आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको वो नए पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली जीएसटी रिपोर्ट का ऑप्शन आ गया। अगर आप ऐसे नहीं जाते, तो आपको बेसिकली रिपोर्ट्स में आना पड़ता, फिर आप रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट करते, फिर इसके अंदर आप टैक्स रिपोर्ट में जाते हैं और उसके अंदर जीएसटीआर के अंदर ये पेज होता है। तो जो आपको 4-5 बार अलग-अलग क्लिक करके इतना अंदर में मिलता है, वो अब हमने आसानी से आपको सामने दिखा दिया। तीसरा जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कोई भी अपना एसकेयू वगैरह सर्च करेंगे या ऑर्डर आईडी सर्च करिए, तो आपको उसका पूरा समरी मिल जाएगा। अब बिकॉज़ ये हमारा डमी अकाउंट है, तो इस पे कोई ऑर्डर्स का डेटा है नहीं, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर आपने कोई एसकेयू सर्च किया, तो आपको ऐसा एक समरी मिल जाता है उसका, है ना? मान लीजिए आपका एसकेयू था एंड उसके रिगार्डिंग आपको उसका प्राइस सेटलमेंट मिल जाता है, उसका स्टॉक क्या था, उसका रेटिंग क्या चल रहा है, उसका सेल्स कितना हुआ, रिटर्न्स कितना हुआ, इम्प्रेशंस, उस पे क्लिक कितने आए हैं, है ना? ये सब आपको एक जगह पे मिल जाएगा। अगर आपको उस पे कुछ एडिट करना है, तो आप तुरंत इस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपको उसका प्रोडक्ट क्वालिटी देखना है, क्लिक करके आप उस पेज पे जा सकते हैं। तो ये सब आपको तुरंत से मिल जाएगा। और जैसे मैं बोल रहा था कि एसकेयू के अलावा भी हम और 8 आईडीज़ करते हैं ना,
तो दूसरी जो हमें सेलर्स ने बताई कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो था ऑर्डर आईडी। तो अगर आप ऑर्डर आईडी भी सर्च करते हैं तो सेम आपको उसका स्टेटस पता चल जाता है, जैसे कि ये रिटर्न वाला ऑर्डर है और आपने इस पे ऑलरेडी अगर एसपीएफ क्लेम किया हुआ है तो वो भी वहाँ पे आपको सामने में दिख जाएगा। इसके अलावा बैंक सेटलमेंट क्या था, सेल अमाउंट क्या था, ऑर्डर डेट क्या था, उसकी इमेज क्या थी, ये सब आपको तुरंत मिल जाएगा। ताकि आपका, जैसे कि कुछ सेलर्स इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे कि वो ऑर्डर आईडी, जब उनको ऑर्डर मिलता था उन्हें ये नहीं पता था कि इसके ऊपर मुझे ग्रीन टी शर्ट डालना है या ब्लैक टी शर्ट डालना है ना? तो वो इसको सर्च कर लेते थे, उनको दिख जाता था ठीक है ग्रीन है, तो ग्रीन पैक करके जल्दी से ऑर्डर प्रोसेस कर देते थे। तो यही सब दिक्कतें हमें जब पता चली, इन सबको हमने आसान करने के लिए सब सॉल्व किया हुआ है। मेरा डेमो इतना ही था। अब प्लीज़ अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो प्लीज़ बताइए। सर हाँ। हेलो। हाँ सर, सवाल ये है, बाकी सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं वो तो हमको अच्छे से सेटिस्फाइड है, समझ आ गई हैं। पेज हुँ, को आपने आसान कर दिया, ठीक है। बट ना सेल इंक्रीज नहीं हो पा रही है सर, उसके लिए हम रेट्स भी बहुत कम है, एड्स भी रन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का फॉलोअप भी कर रहे हैं, है ना। हुँ। और डेली चेक भी कर रहे हैं अकाउंट को, एक्टिव है मतलब उसको बार बार खोल के देखते हैं ऐसा। तो फिर प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है हाँ, सर, इसका कुछ पता चलेगा? हाँ सर, ऐसा है ना कि सेल के लिए आपके अकाउंट में स्पेसिफिकली हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। जी लाइक ऐसे ऊपर से बताना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जी, सबके अकाउंट का कुछ अलग-अलग चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी इसके अलावा हम और भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आपने अभी एक सवाल पूछा है ना कि हमारा सेल कैसे कम हो सकता है ना? जी। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं, जिनका एकदम तुरंत जवाब नहीं मिल पाता। जी जी बट जी। हमारी टीम ये भी काम कर रही है कि कैसे हम ऐसे कॉम्प्लेक्स सवालों का जवाब दे पाएँ। तो जैसे मैंने बोला कि अभी तो सिर्फ़ 3 चीज़ें हम सपोर्ट करते हैं, बट जी फ्यूचर में कुछ महीनों बाद आप ये सेल कैसे इम्प्रूव करें ये भी पूछ पाएँगे और आपको उसका तुरंत तो जवाब दे देगा कि ठीक है, आपको मतलब शायद एड्स में पैसा लगाने की ज़रूरत है या शायद आपका लिस्टिंग में आपने कुछ इमेज अच्छी नहीं डाल के रखी हुई है, उसकी वजह से दिक्कत है। तो ये सब जी चीज़ें जी। भी रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी सर, जैसे अ, हमारे लाइन के और भी बंदे हैं, सेलर्स हैं, ठीक हुँ, है। उनके उसमें लिस्टिंग करने के लिए मतलब उसमें एक ऑप्शन आता है फ्लिपकार्ट में कि हम उनके हैंड से मतलब उनके प्रोडक्ट को अपने उसमें लिस्ट कर सकते हैं, हुँ। उसमें ऐड ऐड लिस्टिंग के अकॉर्डिंग। तो उससे सेल आने का मतलब ज़्यादा चांस रहता है, या अपना हम खुद से फोटो अपलोड करके क्यूसी पास वगैरह करा के उसको लिस्ट करें, उससे सेल आने में ज़्यादा अच्छा रहता है? मतलब इन दोनों में से कौन सा ठीक है, एक बार ये कंफर्म करेंगे आप? नहीं सर, आई डोंट थिंक दोनों में ऐसा कोई मेन डिफरेंस है। जी वो बस ऐसा है कि आपके लिए 2 अलग-अलग तरीके हमने बना दिए हैं लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए, है ना? किसी को मतलब किसी दूसरी लिस्टिंग पे लैच ऑन करना आसान होता है, किसी को खुद से बनाने में ज़्यादा आसान लगता है। आसान तो लगता है, हाँ। ऐसा कोई प्रेफ़रेंस हम नहीं देते कि इससे आपको ज़्यादा सेल मिलेगा या दूसरे से कम मिलेगा। अच्छा अच्छा, वो उससे कोई फर्क नहीं है, मतलब दोनों में से सेल बराबर ही रहेगा लगभग। हाँ सर, मतलब सेल बहुत सारी और चीज़ों पे मैटर करेगा, तो मतलब हम लोग ऐसा कोई प्रेफ़रेंस नहीं देते सर। ठीक है। और सर थोड़ा सा जैसे यदि हम फोटो शूट वगैरह करके प्रोडक्ट की लिस्टिंग कराते हैं अच्छे तरीके से, तो उसमें मतलब क्या क्या ऐसा इम्प्रूव करें कि हमारी प्रोफाइल सामने दिखे बंदे को, टॉप पे आए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करेंगे? अ, सर मतलब अभी तो मैंने जैसे बताया थोड़ा डिटेल में ही जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि कैसे एकदम मैं ऐसे ऊपर से तो बता नहीं पाऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उसके लिए हम किससे कनेक्ट करें, एक बार थोड़ा सा वही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं, मतलब हमें ये नॉलेज मिलेगी कैसे? उसके लिए हम कहाँ पे जाएं, किससे कनेक्ट करें, किससे बात करें, कहाँ पे मेल करें, वो जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। जी नहीं सर, तो अभी ऐसा है ना कि कुछ-कुछ चीज़ों में तो हम ये समझ के थ्रू इनको मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि आपके जैसे कमेंट्स आ रहे थे, जैसे अभी लिस्टिंग वाला मैंने बताया। कई जी। लोगों को ये होता है कि लिस्टिंग कैसे क्रिएट करें, ये सवाल नहीं पता होता, तो इसको भी हम सर्च के थ्रू कर रहे हैं। हमारा आइडिया यही है कि ये जो आपने कमेंट्स वाला बताया, जैसे कि आपका इमेज वाली आपने बात बताई ना कि इमेज को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, जी तो वो जी भी हम चाहते हैं कि इसके थ्रू ही आपका सॉल्व हो जाए। जी। हेलो। ठीक है सर। हेलो, आई एम सर ऑडिबल एक सर? बार लैचिंग का हाँ, हाँ। प्रोसेस दिखा दीजिएगा सर अपने स्क्रीन हेलो पे। हेलो सर, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हेलो। हाँ, हाँ, आप पूछिए सर, पूछिए। हाँ, देखिए सर, एक्चुअली डैशबोर्ड तो काफ़ी अच्छा है,
काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हुए हैं, बट इसमें 2 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी पहले के अकॉर्डिंग पहले सही थी, लेकिन अब चीज़ें हटा दी गई है। जैसे कि यहाँ पे एक डैशबोर्ड में एक ऑप्शन है ग्रोथ का, उस ग्रोथ में हम जब भी जाते थे ट्रैफ़िक रिपोर्ट में, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता था कि हमारे जितने प्रोडक्ट हैं वो सारे दिखते थे, और उसमें ये भी चीज़ दिखती थी कि आपके प्रोडक्ट कितने ऐड टू कार्ट हो रखे हैं। कि कस्टमर के कोई भी जैसे सर्च करके उसको ऐड टू कार्ट कर लेता था, तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिखाता था कि इतने आपके ये वाला प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग में मैं उसको या तो उसके प्राइस थोड़े बहुत डिक्रीज़ कर देता था या ऑफ़र लगा देता था, इससे सेल इंक्रीज़ हो जाती थी। बट वो ऑप्शन अब दिखना बंद हो गया है, तो आप इसके बारे में आप मुझे थोड़ा-सा डिटेल में बता दीजिए। एंड इसके साथ एक चीज़ है कि इसमें एक डेटा नज़र आता है कि आपके प्रीवियस 7 डेज़ में कितने इम्प्रेशन आ रखे हैं, कितने क्लिक्स आ रखे हैं। तो और उसमें एक और चीज़ है कि आपके पिछले डे के भी दिखाते हैं कि इतने इम्प्रेशन है, इतने क्लिक्स हैं, इतने ऐड टू कार्ट्स वगैरह हैं। बट उसमें 1 डे का दिखाता ही नहीं है, काफ़ी 7 डेज़ का तो दिखाता है लेकिन प्रीवियस डे का नहीं दिखाता। तो इसके बारे में आप बता दीजिए। अच्छा, नहीं सर, तो आई थिंक इस पे तो कुछ इश्यू होगा शायद, इसलिए आपको डेटा दिख नहीं रहा है। जैसे आपने बोला लास्ट 7 डेज़ का अगर दिखता है, तो प्रीवियस डे का अगर नहीं दिख रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कुछ इश्यू है शायद। मैं एक मैंने काम करता हूँ अपनी मैंने टीम टिकट को। रेज़ करके भी उनसे बात करी थी, बट उनसे भी कोई सॉल्यूशन मिला नहीं। उन्होंने भी बोला कि ऐसा कुछ आप वो कर लीजिए, डेटा-वेटा क्लीन करके देख लीजिए, रीसेट करके। मैंने सारी चीज़ें करके देख ली, बट वहाँ पे ये सारी चीज़ें दोबारा से शो नहीं हो रही है। 7 डेज़ का तो दिखता है, बट मुझे जैसे क इसमें ऑप्शन अगर दे रखा है कि आप प्रीवियस डे का भी डेटा देख सकते हो, तो वो उसमें शो क्यों नहीं होता? ना मोबाइल वर्ज़न में दिख शो करता है, ना ही डैशबोर्ड में कहीं शो करता है प्रीवियस डे का। तो वो जी सर, डेटा बिल्कुल किस सही कह तरीके रहे हैं से सर, क्लिक ऐसा होगा? नहीं दिखाई देता। सही कह रहे हैं, नहीं दिखाई देता। हाँ, नहीं समझ गया सर, वो तो मैं समझ गया, आप दोनों बोल रहे तो मैं एक बार इसको हुँ। चेक करवाता हूँ सर, कि ग्रोथ हाँ। टीम में ये क्या प्रॉब्लम हो रहा और वही है, एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रैफिक रिपोर्ट में भी जो ऐड टू कार्ट वाला दिखाता था पहले ऑप्शन, एक इसमें टैब था कि इतने इंप्रेशन है, ये सारी चीज़ें तो हैं अभी। अब है। बट इसमें एक और ऑप्शन था कि ऐड टू कार्ट हो रखे हैं आपके इतने, किसी ने 5 कर रखे हैं, किसी ने 7 कर रखे हैं। तो उसमें प्रॉपर दिखाता था कि इस वाले प्रोडक्ट के आपके इतने ऐड टू कार्ट हैं। तो वो रहता है तो थोड़ा आसान हो जाता था कि हाँ चलो इसमें मैं ऑफर लगा देता हूँ या इसका थोड़ा सा प्राइस कम कर देता हूँ ताकि वो कन्वर्ट हो जाए सेल में। बट ये ऑप्शन भी इसमें चला गया, तो वो उसका भी आप वापस से उस ऑप्शन को लेके आ जाइए, तो काफ़ी मदद रहेगी हम लोगों के लिए। ठीक है, ये मैं चेक करता हूँ सर, प्रोडक्ट लेवल पे आप ऐड टू कार्ट रिमूव हो गया, ये क्यों हटाया, ये मैं चेक कर लूँगा। दूसरा जो आप यस्टरडे वाला बोल रहे थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। बाकी तो डैशबोर्ड सारे अभी ओके हैं, और बाकी चीज़ें हम वही है कि इसमें देख पा रहे हैं कि काफ़ी न्यू यूआई आ रखा है, काफ़ी सारे डैशबोर्ड अच्छे लग रहे हैं। तो वही है, बस थोड़े-थोड़े कुछ-कुछ फीचर्स हैं जो मुझे ये 2 चीज़ नोटिस हुआ है, तो मैंने आपको अभी कनेक्ट कर लिया। इसके अलावा ये वाला जैसे आप आ रखे हैं इस वाले डैशबोर्ड के रिगार्डिंग में, ये सेमिनार टाइप का हो रहा है। तो ऐसा सेमिनार कब होगा कि अगले आगे चल कर के अगर मुझे कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं आपको जाके कॉन्टैक्ट कर सकूँ? क्योंकि अगला कोई सेमिनार वगैरह होता है तो वो किसी अलग टॉपिक पे होता है। तो उसमें वो वाला ये वाली बात पूछना थोड़ा-सा वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि डैशबोर्ड से रिलेटेड अगर आज हो रहा है, ये टॉपिक छिड़ रखा है, तो इसी टॉपिक्स पे आज ही कवर हो जाए। तो आगे हुँ, कब मौका मिलेगा मुझे वापस से इस, अगर कोई डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें मेरे को लगती है, तो मौका कब मिलेगा ये बता दीजिए? नहीं तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं पंकज से पूछ के आपका सेलर आईडी वगैरह कुछ ले लेता हूँ, मोबाइल हाँ, नंबर कुछ ले लेता हूँ, ताकि जब अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता सकूँ कि इसमें क्या चेंजेस है, जो आपने बोला जी, था जी इश्यू है। सर। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। और और कुछ आपको मतलब Nitish, डैशबोर्ड। हाँ, यस। you can directly ask them to send the mail IDs or as a seller ID on the chat box itself. From there, we can note it down. हाँ, सर आप सोनू सर, आप भेज पाएँगे अपना सेलर आईडी? हम इस पे हाँ, ही फिर रिवर्ट वो कर देंगे। सेलर आईडी होगा मेरा द अमृत मार्ट, मैं आपको यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ। टाइप कर दीजिए, हाँ, ठीक है। सर कुछ ना नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहे, जैसे कुछ ऑर्डर आता है उसका नोटिफिकेशन मिसिंग है, व्हाट्सएप पे भी नहीं आ रहा। बट हाँ, पहले आ रहा था, अब बंद हो गया वो आना। ये कभी बीच में 2-4 दिन के बाद दे देता है, जब ऑर्डर ही की डेट ही निकल जाती है उसके बाद वो हमें नोटिफिकेशन देता है कि आपका ऑर्डर आया हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बस इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, नहीं सर, ये भी एक इश्यू चल रहा है, इसके ऊपर भी एक्टिवली टीम का काम भी चल रहा है। तो इसको थोड़ा टाइम दीजिए, ये फिक्स हो रहा है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नोटिफिकेशन हेलो वाला। ठीक है सर। हेलो हाँ, हाँ। हेलो, हाँ सर, मैं सीमा वानखेड़े बात कर रही हूँ। मेरा ऑर्वेना नाम से ये लाइव है अकाउंट, और सेल इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, सेल्स नहीं बढ़ रहा है। 4 दिसंबर से अकाउंट एक्टिव है। सेल का तो जैसे मैंने बताया मैडम, थोड़ा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा आपके अकाउंट में। मतलब ऊपर से ऐसे बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो पाएगा आपके अकाउंट पे, जब तक हम देखेंगे डिटेल में तो हम बता नहीं पाएँगे अभी।
तो सेल का हम अभी के लिए सवाल थोड़ा साइड में रखते हैं। अगर और कुछ आपका है सर डैशबोर्ड के रिगार्डिंग, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा भी हेल्प कर पाऊंगा। यस सर, लैचिंग दिखेगा, अगर लैच करना हो थोड़ा तो यूनिवर्सल सर्च में डाल सकते हैं। हेलो मैडम आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, आप क्या लैच बोल रहे थे? हेलो, हाँ थोड़ा बहुत सेल हो रहा है सर, पर रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं। हाँ हाँ सीमा मैम, तो मैं आपसे वही बोल रहा था कि ये इसके लिए आपका अकाउंट हमें थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, मैं ऊपर से नहीं बता पाऊंगा। एक सर चीज़ जो चेक आप करके बता सकते हो क्या? अभी तो नहीं हो पाएगा मैडम, बिकॉज सब लोग मतलब बाकी लोग भी हैं। जैसे आप ओके सर। रिटर्न के लिए आप ये देख सकते हैं कि रिटर्न के इनसाइट्स का पेज आता है, मुझे पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं उसमें जाता हूँ तो आपको पूरा रिटर्न का हम लोग एक डिटेल्स देते हैं कि यस आप सर। किस चीज़ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है। अब जैसे मैंने बताया ये तो डमी अकाउंट है, तो इस पर कुछ है नहीं इतना डेटा, बट आप अपने डैशबोर्ड पे जाके रिटर्न इनसाइट्स पेज पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते ओके हैं सर, आप। ओके। तो ये यूनिवर्सल सर्च में लैच का बताएगा कि लैच कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट को। लैच प्रोडक्ट को मैं समझा नहीं मैडम, जो आपने एफएसएन पे लैच करते हैं वैसे। जी हाँ, तो उस पे हेलो। एक सेकंड मैं बस स्क्रीन ही शेयर कर रहा था। तो जैसे आपने बोला ना सर लास्ट न्यू कैटलॉग लिस्टिंग किए हैं, अभी तक क्यूआर प्रोसीड में है, क्यों ऐसा ऐसा हो रहा है सर? सेकंड सर, मैं पहले उनका जवाब दे देता हूँ जी और सर। फिर सवाल पे भी आता हूँ। तो हाँ मैडम, जैसे आपने बोला कि लैच एफएसएन वाला, तो यहाँ पे जी आपको मिल जाएगा लैच प्रोडक्ट कैसे करते हैं। उसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एक उसका डिटेल मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल होगा। तो इसका अच्छा आइडिया भी था, जैसे ये सारे जो कॉमन आपके सवाल होते हैं ना, जिनका आपको पता नहीं है कि कुछ जी नहीं है, वो सब आप इस पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। अच्छा। तो हाँ सर बल्क लिस्टिंग किया है मैंने, पर फाइल अपलोड करने के बाद एरर दिख रहा है एक्शन में। अच्छा सर न्यू लिस्टिंग किए हैं, क्यूआर सर 2-3 दिन से प्रोसीड में चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? सर, ये सब थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, मतलब मैं बिना देखे नहीं बता पाऊंगा सर कि टाइम क्यों लग रहा है उसको। आपके लिस्टिंग का कुछ स्पेसिफिक इशू हो सकता है। स्पेसिफिक नहीं है, जैसे मैंने भी कुछ लिस्टिंग की है, मेरी 13 तारीख से अभी तक क्यूसी में है, मतलब मे भी दूसरी टीम देख रही होगी, बट उसको जैसे भी 8 दिन मतलब 6 दिन हो गए, अब उसका सर टिकट रेस किया है फ्लिपकार्ट तो इसको लुकआउट ही नहीं कर रहा है। सर एट प्रेजेंट फ्लिपकार्ट ना बहुत स्लो चल रहा है, कछुए की चाल है, टिकट रेज करो ना 5 दिन बाद रिप्लाई आता है। सर मैं इतने एक में एक तो करके अगर सवाल सर सर मैं एक एक सर करके ऐसे मेरी सवाल बात सुनो, अगर कोई कस्टमर एक ऑर्डर कर रहा है, मल्टीपल क्वांटिटी में ऑर्डर कर दिया, आज कल ऑर्डर है रात को, आज मैंने टिकट रेज कर दी, ठीक है, तो मैंने ऑर्डर भेजे नहीं, 5 दिन बाद टिकट का रिप्लाई आ रहा है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो हमें पहले क्यों नहीं बताते कि इसको डिस्पैच करो, कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, कि कस्टमर को वेरीफाई नहीं कर सकते कि कस्टमर फेक है। मतलब आप ये कौन से टिकट की बात कर रहे हैं सर, वो थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे कि आपके साथ ऐसा सर क्यों हुआ। टिकट सर मैं बता तो रहा हूँ, पहले 5 क्वांटिटी का एक ऑर्डर दिया, वो उसने दिया नहीं, पहले 5 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था उसने, वो लिया नहीं, फिर उसके बाद 4 दिन बाद वो मल्टीपल क्वांटिटी का सिंगल सिंगल ऑर्डर कर रहा है, तो वो फ्लिपकार्ट उसको एक दिन में नहीं वेरीफाई कर सकता कि कस्टमर फेक है या जेन्युइन है। 5-6 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है टिकट का कि मार्केट प्लेस की तरफ से कैंसिल हो गया, वो तो मैंने अपनी तरफ से कैंसिल किया, फिर बोलते हैं पेनल्टी डालेंगे आपके ऊपर, ये किस बात की पेनल्टी होगी। आप सर एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, आपने जो इशू बोला, आपने बोला सर मैं कस्टमर। बताता हूँ, हाँ कस्टमर ने पहले एक ऑर्डर किया जिसमें 5 क्वांटिटी थी प्रोडक्ट की, ठीक है, हाँ हाँ वो मैंने डिस्पैच कर दिया, मेरे को नहीं पता था जेन्युइन है या, ठीक है, मैं जब रेगुलर डिस्पैच करता हूँ मैंने कर दिया, वो रिटर्न चला गया कि उसने कोरियर बॉय के लिया नहीं ऑर्डर। अब फिर 2 दिन बाद मेरे पास एक एक क्वांटिटी के 5-6 ऑर्डर आते हैं, वो उसी के सेम कस्टमर के, तो मैंने उसको ट्रैक किया कि एक ही कस्टमर के हैं, तो मैंने जस्ट हेड टू हेड फ्लिपकार्ट को टिकट रेज की कि ये कस्टमर वेरीफाई करो कि फेक है या जेन्युइन है, क्योंकि इसको मैंने पहले ऑर्डर भेजा था, वो उसने लिया नहीं, तो मेरे को ऐसे है कि मैं अपनी इन्वेंट्रीज में क्यों फंसाऊं, 5 क्वांटिटी की, 5 मैं ऑलरेडी भेज चुका उसको, ठीक है, वो इन ट्रांजेक्शन में है, अभी ऐसे नहीं पता कब मिलेगा मेरे को वो वापस। तो
फ्लिपकार्ट ने उस ऑर्डर की जो टिकट रेसी हुई थी वो 6 दिन बाद 7 दिन बाद, यानी कि मानो 1 वीक बाद उसका रिप्लाई आ रहा है हमारे पास। तो हम उसको ऑर्डर को कैसे करेंगे? क्या निकाल दें, हमारी इन्वेंटरी फंसा दें ऐसे कस्टमर के नीचे? अगर वो आज 5 क्वांटिटी कर रहा है, कल को 10, 20, 50 क्वांटिटी करेगा। नहीं नहीं, मैं समझ गया सर। मैं इसको पूछता हूँ क्योंकि ये तो मतलब मैं भी थोड़ा पहली बार ही सुन रहा हूँ। मुझे पता नहीं है ऑर्डर स्कीम के जब मेरे साथ। को काफी बार इशू ऐसा आता है कि फेक कस्टमर बहुत आते हैं। अच्छा, तो वो ये बोलते सही हैं कि करे हाँ हमने वो बोलते हैं कि हाँ हमने आईवीआर से वेरीफाई किया। आईवीआर पे वेरीफाई किया उन्होंने, एआई से बोल जाती है, बोलते हैं कि एक दबाओ ऑफर कंफर्म के लिए। कस्टमर को एक ही दबाएगा ना, उसने फ्रॉड करना है आगे, ऑर्डर लेना नहीं है। ये वो तो मैंने भी एक ही फेस किया एक था। ही दबाएगा मैं ना। भी मतलब सेम था उसमें, कस्टमर पहले 4 पीस का ऑर्डर करता है, फिर उसको लेता नहीं है, उसके बाद सिंगल क्वांटिटी का ऑर्डर आता है एक एक करके, और फिर उसमें से 2 मार्केट प्लेस कैंसिल कर देता है, दो दो मतलब हाँ। एक मिस राउट हो जाता है, और फिर वो चौथा पांचवा भी वापस तो आ फिर जाता है। एक ही और कस्टमर 8-8 के 10-10 नीचे पीस अब वापस आ जाते हैं, कोई लेता नहीं है, और वो फेक ऑर्डरिंग लगती है मेरे को तो। वो सर पता नहीं एक क्या ही है। कस्टमर के नीचे हम 10-10, 20-20 ऑर्डर नहीं सर पेंडिंग में रख फ्लिपकार्ट को सकते। फेक ऑर्डर पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए सर। समझ गया सर। नहीं, मैं इसको पूछता हूँ सर, क्योंकि ये मतलब मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे पता नहीं आपने ये और टिकट मेरी। सर पहली बार इशू नहीं आया ऑर्डर। नहीं ये नहीं, मैं आपकी मल्टीपल आपकी टाइम बात है, समझ गया सर। हम मैं चुप आपकी कर सर जाते ये हैं कि इशू सब फ्लिपकार्ट सेलर ने के कौन सा पास है। रिप्लाई करना है। हाँ नहीं, सर मैं हम A जो चुप प्लस बोल कर रहा लिस्टिंग हूँ। जाते हैं कैसे कि करते हो? फ्लिपकार्ट का कौन सा रिप्लाई आना है इस चीज पे। हाँ जो हाँ, चीजें हैं पैनल का तो चलता रहेगा, ये पैनल Seller अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया, ये तो चलता रहेगा। जो हमें ग्राउंड लेवल पे जो इशू आते हैं ना, वो फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनको समझ नहीं आता कि हम क्या कहना चाहते हैं। वो अपनी घुमाते रहते हैं बातें कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। Hello, उनको एक Sahil. समझ एक नहीं करके आता कि रिप्लाई यार हो ये रहा है भैया, क्या। सबका ना समझ नहीं आ रहा है। जो कस्टमर सपोर्ट के बंदे हैं ना, वो अनएजुकेटेड है। उनसे ज्यादा तो मैं हमें पता है एक कि मैं एक मार्केट मिनट प्लेस कर को कैसे दूंगा, एक चलाना है। सर सेकंड A सर, प्लस मुझे लिस्टिंग आपको कट कैसे करने करना दीजिए। होती है? सर सर A मैं प्लस एक लिस्टिंग जवाब कैसे दे दूं। करना होती है? एक सेकंड, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ, एक साथ मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो सर जो मैं बोल रहा था कि बेसिकली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऑर्डर्स टीम का नहीं हूँ, मैं डैशबोर्ड का बाकी चीजें देखता हूँ। हो सकता है टीम नहीं को सर, आप हो। हमारा कंसर्न आगे तो पहुंचा सकते हैं ना रेलिवेंट टीम तक। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं कंसर्न पहुंचाता हूँ, मैं वो करता हूँ। ठीक है। सर ये टॉपिक नोट कर लो, इसको आगे तक आप पहुंचाइए इसको, क्योंकि बहुत बड़ा हाँ मेजर इशू है ये, और इसके अंदर बहुत डिफिकल्टी जाती है, ब्रीचेस लग जाते हैं सर, अकाउंट बाद में इसके हाँ, ऊपर इफेक्ट करते हैं। मेरे को अभी बोलते हैं कि 5 ऑर्डर ब्रीच हो गए, आपने भेजे नहीं। मैं क्यों भेजूं? मैं अपनी 5 की इन्वेंटरी क्यों फंसाऊंगा कस्टमर के नीचे, इसके अंदर जब सर मेरे को हम पता है इसका कि वो फ्लिपकार्ट कस्टमर सपोर्ट टीम फेक है। का वेट करते हैं। Hello, sellers. Hello. अनएजुकेटेड जो है फ्लिपकार्ट Hello, sellers. इशू नहीं हल कर सकते। Please ask the questions which is related to the topic. We won't be able to help you with regards to other issues. Someone was asking ना A plus listing कैसे करते हैं? सर A प्लस लिस्टिंग कैसे करते हैं? ई प्लस लिस्टिंग। हाँ सर, ई प्लस लिस्टिंग आपके साथ लेते हैं। A प्लस फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग की ए प्लस प्रोसेस नहीं होती। फ्लिपकार्ट पे ए प्लस नहीं होती। सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से प्रोडक्ट का सेल सबसे ज्यादा है, ताकि हम उसी प्रोडक्ट में डील करें? प्रोडक्ट का सेल्स। जी सर। हेलो। हाँ, तो उसके लिए आप अगर आप इस पे जाएंगे तो एक सिलेक्शन नाम का पेज है। सिलेक्शन, ओके। हाँ, इस पेज पे आपको पता चलेगा कि बेसिकली कौन से प्रोडक्ट है जो जिनमें ज्यादा पोटेंशियल है सेल्स का। ओके जी मैंने सर। बताया था कि अकाउंट है तो इस पर आपको मिलेगा नहीं, बट इस पे आपको बेस्ट सेलर्स वगैरह ये सब रिकमेंडेशन मिल जाता है। वर्टिकल जी सर। रिप्लाई नहीं दिलेला है वाला। ठीक है सर, थैंक यू। त्याला मेसेज टाकला स्टॉक नाही आहे का, तो 2 जन का है, लिमिटेड स्टॉक है, त्याला म्हटलं अरे स्टॉक नहीं है क्या, त्याला मेसेज टाकला है कि 80 पीस का कर दो पार्सल, 173 रुपीज से। हाँ टीम, आई थिंक 10 मिनट ही है, और तो और कुछ सवाल है आपके?
सर एक ना कॉमन क्वेश्चन है, मतलब सबके लिए ही होगा वो, कस्टमर लास्ट 10th डे में जाके उसको रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर रहा है, बिल्कुल लास्ट डे जब बचा हुआ है, उसने उसको प्रोडक्ट को यूज कर लिया, टैग वैग भी उतार लिया, फिर एक फेक टैग लगा के मतलब उसी धागा लगा दिया, मैंने जो भेजता हूँ वो वाला थ्रेड नहीं है, दूसरा थ्रेड लगा के उसने उसको रिटर्न करके भेज दिया हमारे पास। तो अब जो है उसको सुनने वाला तो कोई है नहीं, प्रोडक्ट उसने काफी यूज कर लिया, वो दिख रहा है प्रोडक्ट यूज करा हुआ है, उसके बाद रिफंड में सिर्फ 160 रुपए आ रहे हैं, मेरे तो 1200 रुपए का प्रोडक्ट चला गया वो, अब मैं आगे तो कस्टमर को तो भेज नहीं सकता वो प्रोडक्ट क्योंकि वो यूज्ड है। तो इस तरीके के कस्टमर को कैसे डील करा जाए? सर एक काम कीजिए, आप इन इश्यूज को ना, मतलब मैं आपको सबसे रेकमेंड करूंगा कि आप एक मेल पे इन सब इश्यूज को आप डाल दीजिए अभी के लिए, बिकॉज जैसा कि पंकज ने बताया, हम इस वेबिनार में इन सबको आंसर नहीं कर पाएंगे अभी। सर जैसे मैंने बोला, एक बार मैं रिपीट करता हूँ वापस से, अभी के लिए हम बस डैशबोर्ड के रिगार्डिंग कुछ सवाल ले रहे हैं, बाकी सवाल को अभी लेना बहुत डिफिकल्ट हो पाएगा। तो प्रत्युष, मेरा डैशबोर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जैसे हम SPF क्लेम डालते हैं तो उसमें टिकट चेन चलती है, टिकट चेन में क्या होता है कि एक अमाउंट लिखा आता है नीचे मैसेज बॉडी, which contradict with the amount displayed on the top of the body of the chain। तो नीचे अगर सपोज 20 रुपए लिखा है, ऊपर उसमें 90 रुपए लिखा होता है, तो वो मिसमैच हम डैशबोर्ड से ही वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, या मतलब क्या क्या तरीका है उसका? कपिल सर, आप एक बार अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं क्या? मैं समझा नहीं। मेरा सवाल ये है कि मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, कोई प्रोडक्ट का मैं SPF क्लेम रेज करता हूँ, ठीक है, अब उसकी जो सबसे ऊपर वो जो मतलब उसकी समरी होती है, उसमें एक अमाउंट आता है, अप्रूव्ड अमाउंट। अब जो मैसेज बॉडी नीचे चेंज चल रही है, सपोज मैंने रीओपन किया क्लेम, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, उसमें अमाउंट बढ़ के आया टू द टॉपिक। प्रदोष, आपको समझ आई मेरी बात, या मैं दोबारा रिपीट करूं? सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, क्योंकि काफी बार अटक रहा है बीच बीच में। मैंने SPF क्लेम रेज किया किसी प्रोडक्ट का, उसमें सपोज एक अमाउंट अप्रूव हुआ, अब आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, मैंने दोबारा रेज किया तो उसमें अमाउंट बढ़ के आया। अच्छा, ठीक है, अब वो जो अमाउंट बढ़ के आया है, वो ऊपर जो समरी आती है टिकट की, उसमें तो वो सही आ जाता है, लेकिन जो नीचे मैसेज बॉडी है उसमें पुराना ही अमाउंट दिखाता है, तो दोनों अमाउंट मिसमैच आते हैं डैशबोर्ड पे। तो कौन सा सही समझा जाना चाहिए, या इसको कैसे हम डैशबोर्ड पे मतलब वेरीफाई कर सकते हैं कौन सा सही है? अच्छा, एंड सर मैं एक चीज पूछ सकता हूँ, मतलब आपको जो अमाउंट रिसीव होता है वो कौन सा रहता है, ज्यादा वाला रहता है, कम वाला रहता है? ज्यादा वाला। ओके, नहीं सर, फिर मुझे लग रहा है, आई थिंक बिकॉज तो ऐसा था ना, जो आई थिंक अभी किसी ने मेंशन भी किया था कि SPF में थोड़ा पैसा कम मिल रहा है ना, आई थिंक उस पर कुछ चीजें इश्यूज थी जो हमने फिक्स की है, उसके बाद से थोड़ा SPF में हमने अमाउंट बढ़ाया है, बट आई थिंक जो आप बोल रहे हैं ना कि ऊपर में आपको मेरा तो टेक्स्ट में, मतलब जो आपके डैशबोर्ड पे डिस्प्ले होता है ना, मेरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। समझ गया, नहीं आई थिंक वो कुछ बग है, मैं इसको चेक करवाता हूँ। हाँ, क्योंकि मैसेज बॉडी में अमाउंट कुछ और है और जो ऊपर अप्रूव्ड अमाउंट है वो कुछ और है। ठीक है, मैं इसको चेक कराता हूँ। आई थिंक मतलब जो ऊपर दिखा रहा है वही नीचे भी आना चाहिए, वो कुछ Exactly. गलत दिखा रहा होगा। ठीक है, थैंक्स सर, मैं इसको चेक करवाता हूँ। एंड सर एक और चीज़ है कि मोबाइल के जो UI में जैसे हम बल्क लिस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे तो शो हो रहा है, मतलब डैशबोर्ड हम कंप्यूटर वगैरह पे तो देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा बल्क लिस्टिंग में कितने QC में है, कितने अप्रूव हो गए, बट वो मोबाइल के डैशबोर्ड में हम नहीं देख पाते, तो उसका या तो मेरे को पता नहीं है, या अगर वो ऑप्शन नहीं है तो प्लीज़ आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, जिससे हम फ़ोन में भी देख सके सारी चीज़ें। उसके लिए मुझे बार बार PC दोबारा उससे ऑन करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं कभी ऐसे जगह पे देखना चाहता हूँ कि मैंने बल्क लिस्टिंग करी है, तो वो कितनी अप्रूव हो गई, कितनी नहीं हुई है, तो वो मोबाइल वर्जन पे भी दिख जाए तो बेस्ट रहेगा। समझ गया। इन प्रोसेस लिस्टिंग के अंदर दिखेगा वो। हाँ, दिख मतलब जाता है, मतलब फोन में भी दिख जाता है, तो प्लीज मुझे बता दीजिए कहाँ पे है, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं है, मुझे वो मिल नहीं रहा था। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ सर, मतलब अभी जैसे इन्होंने बताया इन प्रोसेस में दिखता है, मैं आपको जो आपने मेल ID दी थी उसी पे मैं आपको बताता हूँ। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर एक ना डैशबोर्ड से रिलेटेड वो देना चाह रहा था मैं सर, जैसे कि अपना ऑप्शन होते हैं अपकमिंग, पेंडिंग, शिप और कंप्लीटेड, 4 ऑप्शन आ रहे होते हैं अपना ऑर्डर से रिलेटेड। तो सर कंप्लीटेड वाली में ना वो भी आ रहे होते हैं जो कैंसिल होके, या कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, या हमारे पास रिटर्न आ गई। तो इसके लिए ना हम 5th ऑप्शन रख सकते हैं, रिटर्न और पेंडिंग करके कुछ कर सकते हैं कि जो रिटर्न आई है या कैंसिल हुआ है वो एक अलग में आज दिखाई दे हमें। कंप्लीटेड में सिर्फ सर आप एक बार वापस रिपीट करेंगे क्या? सॉरी, मतलब जस्ट ताकि मैं समझ पाऊँ एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हैं। सर मैं कह रहा था, जैसे हम ऑर्डर देखते हैं, अपने मोबाइल ऐप की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर में जाते हैं हम,
तो उसमें एक आता है ऑप्शन अपकमिंग। अपकमिंग का मतलब जो ऑर्डर आपके पास आपको डिस्पैच करना है। फिर पेंडिंग आ जाता है एक ऑप्शन। पेंडिंग में हम उसको उसका प्रोसेस वो करते हैं, उसको मतलब उसका प्रिंट आउट लेके अपना डिस्पैच वगैरह करने के लिए करते हैं। फिर शिपमेंट आ जाता है कि शिप हो गया वो आपका प्रोडक्ट। फिर आता है कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड के अंदर मेरा मानना ये है कि कंप्लीटेड के अंदर वो ऑर्डर भी दिखाई दे रहे होते हैं जो कि कस्टमर ने ऑर्डर करा और कैंसिल भी कर दिया, या वो रिटर्न होकर भी आ गया, वो भी दिखा रहा है। तो इसके बाद एक पांचवा ऑप्शन रहना चाहिए जिसके अंदर रिटर्न और आपका वो होना चाहिए कैंसल्ड। हाँ सर, बिल्कुल सर, सेम एग्जैक्टली पॉइंट मेरे को एक भी सैचुरेशन उठाना डालो था सर। कि जैसे कोई कैंसिल कर देता है तो वो डायरेक्टली कंप्लीटेड में शो हो जाता है। एक और ऑप्शन ऐसा आ जाए कि हाँ उन लोगों ने कैंसिल कर रखा है, तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट हाँ के ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो वो उसमें चला जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि दोनों सारी चीजें कंप्लीटेड में आ जाती है, तो वो थोड़ा सा कंप्लीटेड में आ अलग रही है, अलग हो जाए तो वो आसान रहेगा। अच्छा रहेगा। मतलब एक सजेशन है। समझ गया सर। नहीं और मतलब ये डेट वाइज हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा सर कि डेट वो मेंशन हो जाए उसमें, एक मतलब कस्टमाइज डेट पता लग जाए कि इस डेट से लेकर के हम इस डेट तक ट्रैक कर सकते हैं कि क्या कैंसिल्ड हुआ है और क्या रिटर्न हो रहा है। वो डेट समझ वाइज गया। नहीं आता कंप्लीटली। आइडिया रहता है सर कि काउंटिंग्स हाँ का सर, जो भी है, मैं एक सैचुरेशन अलग हो जाता है कंप्लीटेड से। करेक्ट मैं बस थोड़ा और समझना चाहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि आई थिंक हमारा टाइम भी जस्ट अब मतलब खत्म ही होने वाला है, बट मैं इस सवाल को स्टिल समझना चाहूंगा। अपने पास एक कैंसिलेशन का पेज भी होता है, क्या उससे आपको हेल्प नहीं हो रही है क्या? कैंसिलेशन का पेज तो है, डायरेक्ट बट वो डैशबोर्ड के कुछ ऊपर ज्यादा शो हो ही जाए तो बेटर डैशबोर्ड पे। रहेगा। हाँ सर, सिंपलीफाई हो जाएगा ना, डायरेक्टली हमें यहीं पे दिख जाएगा सारी चीजें कि हाँ, हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया तो कंप्लीटेड, मतलब किसी ने कैंसिल करा तो वो सीधा कैंसिल में जाके नजर आ जाएगा। अभी हमें डीप जा करके देखना पड़ रहा है। वो अगर फ्रंट पे ही दिख जाएगा सिंपल तो रहेगा मोबाइल तो फ्रेंडली, काफी। मैं कहना चाहता हूँ मोबाइल फ्रेंडली जितना हो जाए उतना बेस्ट है, क्योंकि हम अमूमन बहुत टाइम ज्यादातर हमारे हाथ में फोन रहता है। जैसे कोई ऑर्डर आता है या कैंसिल कस्टमर ने कर दिया कैंसिल, तो वो दिख जाए फटाफट। तो वो चीजें हम कहना चाह रहे हैं। समझ गया। नहीं सर, आई थिंक आपका पॉइंट भी वैलिड है। ठीक है, मैं इसको एक बार थोड़ा चेक करता हूँ। आप बोल रहे हो कि ऑर्डर्स पेज में आपको कैंसिलेशन का भी थोड़ा स्प्लिट चाहिए। ठीक है, मैं टीम से एक बार इस पे बात करता हूँ। ओके सर, आई थिंक तो सर ये कंप्लीटेड के अंदर मिक्स रहता है कि कंप्लीटेड ऑर्डर्स एंड रिटर्न ऑर्डर्स, एंड ये जो सारे ऑर्डर्स हैं सारे उसके अंदर कंप्लीटेड के अंदर मिक्स रहता है। इसका थोड़ा सा सैचुरेशन हो जाए कि भाई कंप्लीटेड जो प्योरली डिलीवर्ड है वो अलग हो जाए, रिटर्न अलग हो जाए, ये सब तो बेटर रहेगा कैलकुलेशन समझ के गया लिए। सर, समझ गया। हाँ, नहीं सर एंड समझ सर जो गया। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था उसके लिए भी प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना हमें डेटा अभी एक्यूरेट हमें नजर नहीं आ रहा है। जो इम्प्रेशन वगैरह एक दिन पहले का नजर नहीं आता, वो भले ही 7 दिन का दिखाता है आगे हाँ, चल करके, लेकिन हमें प्रीवियस डे का नहीं दिखाता। और जैसे मैंने एक और बार आपको मैं दोबारा से रिमाइंड कर देता हूँ, प्लीज आप वो वाला ऑप्शन जरूर लेके आ जाइए जहाँ पे हमें पता लग जाए कि वो ऐड टू कार्ट हो रखे हैं, कितने हो रखे हैं ऐड टू कार्ट, हम उसी हिसाब से अपना प्राइस वगैरह भी चेंज कर सके, जिससे हमारा वो कन्वर्जन हो जाए। प्लीज उस ऑप्शन को जरूर आप ध्यान रखिएगा। हाँ मैंने सर, इसके नहीं लिए बहुत आपने टिकट याद रेज करा लेकिन वो मुझे लोग नहीं समझ पा रहे थे। करेक्ट करेक्ट आपने 3 चीजें बोली है सर, मैंने लिख के रखी है। ऐड टू कार्ट बोला हुआ था, आपने प्रीवियस डे का डेटा बोला हुआ है, और आपने बल्क लिस्टिंग के बारे में पूछा हाँ, था। प्रीवियस डे का डेटा दोनों जगह नहीं शो हो रहा है, ना तो मेरे कंप्यूटर पे शो हो रहा है, ना ही फोन के जो ऑप्शन है उसमें शो हो रहा है। यानी आप ही के एंड से डाटा बिल्कुल फैच हाँ, नहीं हो पा रहा है बैक एंड से। तो प्लीज आप उसको सॉल्व करवाइएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। प्रत्युष एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, मतलब सजेशन भी है हाँ कि जो आपका डेस्कटॉप का डैशबोर्ड है और जो मोबाइल का, अगर मैं उसमें रिटर्न्स वाले में जाता हूँ हम्म तो काउंट मिसमैच आता है और वो आइटम मिसमैच होता है। मतलब जो डेस्कटॉप पे वो तो बिल्कुल सही आता है, जो प्रोडक्ट वापस आता है मेरे पास, पर जो मेरे मोबाइल ऐप वर्जन में मैं देखता हूँ उसमें रिटर्न्स में उसमें एक ही प्रोडक्ट 2 बार या तो शो होता है, या फिर जो एक्चुअल प्रोडक्ट आता है वो नहीं शो होता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, नहीं ये सही है सर, मतलब ये हमने भी थोड़ा देखा हुआ है, इसको ऊपर हाँ, अभी टीम थोड़ा काम कर रही है। ओके, हाँ, इसको मतलब थोड़ा टाइम दीजिए, इसको भी थोड़ा हम फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है थैंक सर यू सो एक मच। सवाल मेरा है पेमेंट को लेकर के। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई अपकमिंग पेमेंट होती है तो उसका जो डेटा है, या यूं कहो कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मिसिंग रहती है अपकमिंग पेमेंट को लेकर के। मतलब कुछ चीजें कैंसिल्ड हो रही हैं तो वो सडनली वो पेमेंट जो है ना, मतलब एकदम से खत्म हो जाती हैं। वो उस पे थोड़ा सा काम करवा दीजिए सर, ताकि पता लगे अपकमिंग पेमेंट्स का भी एक ट्रैकिंग हो, पता लगे उसका सर। ठीक है। हाँ, ये वैलिड पॉइंट है कि उसमें जो पैसा माइनस हो जाता है उसका एकदम कहीं डिस्प्ले या कहीं पे उसका मतलब
वो नहीं होता, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं नहीं रहता दिखता है, नहीं है। कुछ राइट पता नहीं सर, रहता क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है सर पेमेंट्स में ना, हम मतलब ट्रैक नहीं क्वेश्चन कर वो पाते ट्रांसपेरेंसी में ही प्रॉपर्ली। आ जाता है बेसिकली, जब वो डिस्प्ले नहीं होगा कहीं भी तो यही लगेगा कि पैसा कहाँ गया और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वो थोड़ा अगर उसके लिए कोई एक पेज या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए ना ये डैशबोर्ड आप पे। प्रीवियस पेमेंट्स की बात कर रहे हैं सर? प्रत्युष, I think अपकमिंग we are पेमेंट्स running out होती हैं of सर, time. उसमें अपकमिंग उसमें पेमेंट। हाँ, अपकमिंग पेमेंट्स में क्या होता है, लेट्स सपोज अभी 2 दिन पहले हमने जो ऑर्डर्स दिए हैं, सपोज करो 50 ऑर्डर्स गए हैं, उस 50 ऑर्डर की एक तो डिटेल्स हमारे पास होती है कि चलो ये अगले 2 दिन में अपडेट हो जाएगा, बट वो कहीं मतलब 1 बाय 1 ऑर्डर हमें ट्रैक करना पड़ता है, उसमें बहुत डिफिकल्टीज होती हैं सर, कि एक ऑर्डर का और एक ऑर्डर को हमने डाला पेमेंट्स में जाकर के, पता लग रहा है कि वो ट्रांजिट में है या पेमेंट में, उसकी पेमेंट हमारे पास अपडेट हुई है कि नहीं, वो बड़ा डिफिकल्ट है सर। कोई एक ऐसा पेज डेवलप करवा दीजिए सॉफ्टवेयर में ताकि वो दिखाई दे। सर जो लास्ट टाइम वाला जो हमारा पेमेंट पेज था, सर पेमेंट सॉरी कट करने के लिए ज्यादा सर, बेटर बट अभी हमारा टाइम अप हो गया है, तो आई थिंक हमें अभी इसको सेशन को एंड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने काफी इनपुट दिए। सर मैंने actually we have weekly webinars, so we'll share all the invites with you. You can join accordingly based on your interest and your issues. Okay, तो basically ये सेशन हमें wrap up करना पड़ेगा क्योंकि we are running out of time. No problem, sir. Thank you so much for all information, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much, Pratyush. Thank you thank so much, all the sellers. I hope the session was insightful, and we'll see you in the next week.